एक बहुत बड़ा इतराज और सवाल है सहाबा इकराम पर, और ऐसे मुस्लिम हमें समझना चाहिए। कहते हैं जी आले रसूल मैदान करबला में चली गई दीन बचाने के लिए, तो ये सहाबा कहां थे, ये क्यों नहीं गए, ये सवाल है। अब इसका जवाब सुनिए। मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि सहाबा इकराम दीन को नहीं बचाया था, कोई मेहनत नहीं है इनकी, तो बताओ फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाब अबी तालिब में थे तो साथ कौन थे, सहाबा की मेहनतें भूल गए हो। बताओ जब नबी पाक ने मक्का से हिजरत फरमाई तो कौन थे जिन्होंने अपना घर बार माल जान छोड़ दिया और कहा है मुस्तफा जहां आप हैं वहां हम जाने के लिए तैयार हैं। क्या सहाबा इकराम ने यह दीन नहीं बचाया। बताओ फिर जंगे बदर किसने लड़ी, ओहद किसने लड़ी, खंदक किसने लड़ी, तबूक में कौन गया, क्या ये सहाबा इकराम ने दीन नहीं बचाया। अब तमाशा, फतह मक्का किसने किया। आप कहते हैं सहाबा इकराम कहां थे, शर्म करनी चाहिए। तो मैं पहले बता रहा हूं कि इस बात को भी देखो कि सहाबा इकराम ने दीन फैलाया कैसे, बचाया कैसे। ये दोनों आसान अंदाज से काम करते रहे। लेकिन अगर यह सवाल किया जाए कि मैदान करबला में सहाबा क्यों नहीं थे, इमाम हुसैन जंग के लिए गए, तो मेरा सवाल यह है कोई माई कलाल साबित कर दे इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान किया हो या जंग के लिए किसी को बुलाया हो या फिर आपने जंग की कहीं तैयारी की हो। आप तीनों बातें हमें साबित कर दे। ना इमाम हुसैन ने ऐलान किया, ना बुलाया, ना आपने तैयारी की। मैं पहले बता रहा हूं कि आपको बुलाया गया था कूफे में कि आप हमारे इमाम बन जाएं। वो तो रास्ता रोका तो फिर उन्होंने तलवारें निकाली, तो फिर इमाम हुसैन ने फरमाया अब मैदान छोड़ के तो हम जाने वाले नहीं हैं। तो आप कहते हैं कि उन्होंने जंग के लिए गए तो सहाबा कहां थे। तो मैंने कहा फिर मुझे एक और बात भी बताए ना, जब इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो आप कहते हैं आले रसूल वहां थी, तो इमाम हुसैन का सगा भाई मोहम्मद बिन हनफिया वो तो मदीने में था, बाप शरीक भाई है, और तकरीबन आधी से ज्यादा आले रसूल मक्के और मदीने में है। इमाम हुसैन के साथ तो आपकी अजवाज हैं, बेटे हैं, और इमाम हसन के बेटे हैं, यानी टोटल मर्द औरतें मिला के 20-30 अफराद लगभग बनेंगे। हकीकी तादाद अल्लाह जानता है। चूंकि आप इमामत के लिए जा रहे थे तो आपने कहा आधा कबीला यहां है तो आधे मेरे साथ आ जाएं, साल 2-3 के बाद आना जाना होगा, चलो कुछ मेरे पास रहें कुछ यहां रहें। आप तो इस अंदाज से जा रहे थे और आप कहते हैं कि जंग के लिए थे तो सहाबा कहां हैं। इमाम हुसैन जंग के लिए गए ही नहीं, इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान किया ही नहीं। और मेरे पास इसके लिए एक अकली दलील भी अगर आप समझ जाएं, चैलेंज तो मेरा है कि कोई दिखाए इमाम हुसैन ने कहा हो कि मैं दीन बचाने जा रहा हूं आओ मेरे साथ, और फिर सहाबा नहीं गए, तो फिर तो इतराज बनता है। तो जब इमाम ने ऐलान ही नहीं किया सब तो फिर इतराज क्यों। लेकिन मेरे पास एक दलील ऐसी है, उम्मीद है आपको समझ आएगी, और वो ये है, सारे मेरे भाई मेरे दोस्त गौर से सुने। मैंने कहा यह कैसे हो सकता है दीन बचाने के लिए कोई आवाज दे और बंदे साथ ना जाएं। कहता वो कैसे। मैंने कहा 1400 साल गुजर गए, जब दीन पर और खत्मे नबूवत पर बात आई तो लाहौर में व्हील चेयर पर बैठने वाला एक बाबा जो कि हुसैन का खादिम है, उसने एक आवाज लगाई तो पूरा मुल्क उसके साथ बल्कि पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई। ओए हुसैन का खादिम बुलाए तो सारे आ जाते हैं, हुसैन बुलाए तो कैसे नहीं लोग जा सकते हैं। 1400 सालों के बाद अगर हुसैन का खादिम बुलाए तो लोगों में इतने गैरत है, वो समझ जाते हैं कैसी दीन बचाने जाना है। और इमाम हुसैन बुला रहे थे और लोग का पता ही नहीं लगा, सहाबा गए ही नहीं और जा काम कर। इमाम अली पाक ने नहीं बुलाया, ना आपने ऐलान किया था। और मेरा जुमला सुनना, अगर मेरे हुसैन ऐलान कर देते कसम खुदा की जमाना देखता फिर लोग हुसैन का साथ कैसे देते। इमाम अली पाक रदी अल्लाह तआला, ना आपने ऐलान जंग किया, ना जंग की नीयत से गए, और ना ही आपने कोई फौज तैयार की। आप तो इमामत के लिए जा रहे थे, रास्ते में माहौल बन गया और तुम कहते हो सहाबा कहां है। तो मैंने कहा तुम्हें आज ये भी बताते हैं फिर सहाबा कहां है। 2-3 बातें बड़ी गौर से सुनने वाली हैं, अल्लाह करके मैं समझा पाऊं। पहली बात यह, ये जो वाकया है मैदान करबला वाला, ये नबी पाक के पर्दा करने के 50 सालों के बाद पेश आया है। कितने सालों के बाद। इन 50 सालों में अक्सर सहाबा किराम पर्दा कर गए थे, शहीद हो गए थे अक्सर सहाबा किराम, और जो मौजूद थे वो सारे ना मक्के में थे ना मदीने में थे। दूसरी बात। तीसरी बात, जो थे उनकी उम्रें किसी की 75 साल, किसी की 80 साल, किसी की 90 साल, 92 साल, ये उनकी उम्रें थी। चौथी बात, जो थे वो पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लाम पहुंच चुका था उन बस्तियों शहरों में थे, वहां चल के दीन फैला रहे थे। पांचवी बात, इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया नहीं था। और छठी बात, तो मैंने कहा मदीने के अंदर जब ये सारा मसला बन रहा था, यजीद के बंदे आ रहे थे,
तो इमाम हुसैन की हिफाजत किसने की थी? सहाबा कराम ने की थी। अगर कोई अंधा है तो उसका इलाज नहीं है, अगर दिल का अंधा नहीं तो वो मेरी बात सुने। और फिर जब इमाम अली मुकाम मदीना से आप मक्के गए थे तो 3 शाबान को आप वहां पहुंच गए। बाद रिवायत में 6 के मुताबिक 3 शाबान से लेकर ये शाबान का पूरा महीना, रमजान का पूरा महीना, जुल्क़ाद का पूरा महीना और जुल्हज की 8 तारीख को आप तकरीबन 3.25 महीने तक मक्के के अंदर किसने वेलकम किया था इमाम हुसैन को? सहाबा कराम ही तो थे यार। किन्होंने इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला को अपने पास रखा, इमाम की हिफाजत फरमाई। देर तक इमाम हुसैन सहाबा कराम के पास रहे हैं ना, किसी की जरूरत नहीं है कि आपका एक बाल भी टेढ़ा कर सके। सहाबा ने ऐसे, तू कहता सहाबा का, यहां है सहाबा। सहाबा कराम इमाम अली मुकाम के मेजबान हैं, वेलकम कर रहे हैं, खुशामदीद कह रहे हैं। तो सहाबा कराम को करबला के मैदान में ढूंढने वाले पहले पता तो करना, इमाम हुसैन करबला में जंग के लिए जाते, कोई ना जाता तो हम इतराज करते, भाई आप तो इमामत के लिए जा रहे थे, रास्ते में रोक लिया और ये सारा सिनेरियो बना दिया अगर तुम सहाबा के पीछे पड़ गए। जबकि अगली बात भी समझने वाली है, उस वक्त जो सहाबा कराम की तादाद है वो बड़ी मुख्तसर तादाद थी। और यकीन फरमाएं वो तादाद, मतलब ये कि मेरा नहीं ख्याल है कि शायद वो 4-5 हज़ार तक पहुंचेगी। अच्छा, कई लोगों की मतलब अपनी रिसर्च होती है ना, तो कई कहते हैं बिल्कुल सैकड़ों में तादाद। हकीकत क्या है ये मामला हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। लेकिन सहाबा कराम की तादाद थी बहुत थोड़ी। अब वो 1000 थी, वो 2000 थी, वो 5000 थी, वो कितनी थी? ओ भाई, पहली बात है इमाम हुसैन ने बुलाया नहीं, दूसरी बात है सारे मक्के मदीने में नहीं, और तीसरी बात है कि वो सारे पूरी दुनिया में थे। लेकिन जो मक्के मदीने में थे, मक्के में भी इमाम हुसैन की हिफाजत सहाबा ने की है और मदीने में भी इमाम हुसैन की हिफाजत सहाबा ने फरमाई है। ये उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, ये सारे इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला की हाँ में हाँ मिलाते और फरमाते कि हम आकी, और इन्होंने, आप कहते हैं सहाबा कहाँ हैं, तो ये सहाबा ही तो थे जो मशवरा दे रहे थे कि ए इमाम आप कूफे में ना जाएं, वो अगरचे बुला रहे हैं लेकिन वो बेवफा लोग हैं, आप कूफे में ना जाएं। आप कहते हैं सहाबा कहाँ हैं? यहां सहाबा है। वो कह सकते थे ना कि इमाम पाक है, अगर आप जंग के लिए जाते हैं तो हम भी जाते हैं, भाई जेड़ा कूफे जानो रोक सकते ने, करबला नहीं जा सकते। इमाम पाक करबला के लिए बुलाएं तो जाए ना, जंग का ऐलान करें तो जाए ना।